2026 में मोदी पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं, इसे लेकर पाकिस्तान में भयंकर खौफ अभी से चल रहा है। लेकिन मुनीर के लिए नई आफत तब आ गई जब दुनिया में नए युद्ध के मोर्चे खुल गए। कैसे पाकिस्तान को मोदी का नया भारत मारेगा और कोई बचाने भी नहीं आएगा, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि 2025 में दुनिया ने कई युद्ध देखे। रूस यूक्रेन वाला तो चल ही रहा है, भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में गजब फोड़ा, इजराइल हमास की जंग हुई। लेकिन 2025 खत्म होने से पहले जंग का ऐसा ट्रेलर दिखा है जिसने 2026 में क्या होने वाला है इसकी झलक दिखा दी है। भाई, साल 2025 खत्म होने से पहले पीएम मोदी के दोस्त पुतिन के घर पे हमला हो गया और हमले का शक यूक्रेन पर जताया जा रहा है। पीएम मोदी जो रूस यूक्रेन युद्ध को बातचीत से खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो भी हमले से हैरान रह गए भाई कि पुतिन के घर पे हमला हो गया। पीएम मोदी भी अपने दोस्त पुतिन के घर पर हुए हमले को लेकर टेंशन में। पुतिन के घर पर हमले के बाद रूस यूक्रेन युद्ध भयंकर मोड़ ले रहा है, जिससे ट्रंप अलग हैरान परेशान है। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले से ही परेशान थी, लेकिन 2026 तो और धमाकेदार होने वाला है। 2026 की शुरुआत में ही दुनिया में कई युद्ध भड़क सकते हैं। भाई, आप देखिए, चीन ने ताइवान को 7 तरफ से घेर लिया है। ताइवान के पास चीन मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है, कहा जा रहा है। उधर 2 मुस्लिम देशों के बीच झड़प हो रही है। सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने यूएई समर्थित गुट पर हमला कर दिया है। इधर पुतिन पर हमले के बाद रूस अलग गुस्से में है। रूस के न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है। साथ ही 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा और भारत जो है वो पाकिस्तान को फोड़ेगा, पीओके लाएगा, ऐसी भी चर्चाएं हैं। यानी दुनिया में कई नई कॉन्फ्लिक्ट एरिया तैयार हो रहे हैं। कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और 2026 में कई और युद्ध भड़क सकते हैं। इन युद्धों के बारे में आपको समझना होगा। भारत की भूमिका क्या होगी, पाकिस्तान पर क्या एक्शन होगा, यह सब बताऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। हमारी लगातार चर्चा होती रही है। एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। Told me about early in the morning he said he was attacked. That's no good. And he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it. दुनिया में जो नए युद्ध शुरू हो सकते हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो खबर जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की कोशिश के बीच ऐसा कांड हुआ जिससे न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ गया है। 29 दिसंबर यानी कल रात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला कर दिया गया। इसकी पुष्टि खुद रूस ने की है। इस हमले में आरोप यूक्रेन पर लग रहा है। पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं और उनके घर पर हमला कोई छोटी घटना नहीं है। इस हमले के बाद रूस गुस्से से तिलमिला गया। वहीं ट्रंप अलग हैरान परेशान है कि यह क्या हो रहा है भाई। प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। पुतिन के घर पर हुए हमले का आरोप रूस ने यूक्रेन पर लगाया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन ने रात में 91 लंबी दूरी के यूएवी से रूस के नोवगोराद इलाके में पुतिन के सरकारी आवास पर हमला किया। रूस के एयर डिफेंस ने सभी यूएवी को इंटरसेप्ट करके उन्हें नष्ट कर दिया। इस हमले में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमले के बाद अब यूक्रेन पीस डील पर रूस दोबारा विचार करेगा। आपको पुतिन के घर की सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा हूं। यह तस्वीर नोवगोराद इलाके में पुतिन के घर की है, जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसी घर पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसे नाकाम कर दिया गया। पुतिन के घर पर हमले से रूस भयंकर गुस्से में और इस हमले का जवाब रूस कैसे देगा, इसको लेकर दुनिया टेंशन में। पुतिन के घर पर हुए हमले से पीएम मोदी भी चिंतित है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। दोनों की दोस्ती पुरानी और गहरी है। हाल ही में जब पुतिन भारत आए थे तो पीएम मोदी के साथ उनकी कार में बैठक हुई थी। पुतिन के घर पर हुए हमले पर पीएम मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति के घर हमले की खबरें बेहद चिंताजनक है। चल रहे राजनयिक प्रयास दुश्मनी को खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे कारगर तरीका है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो इन कोशिशों पर ध्यान दें, ऐसे किसी भी प्रयास से बचें जो इसे कमजोर कर सकते हैं। पुतिन के घर पर हुए हमले के बाद यूक्रेन में भी खौफ का माहौल है। यूक्रेन को भी रूस के बदले का डर सता रहा है, इसलिए यूक्रेन ने फौरन इस हमले से पल्ला झाड़ लिया। यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हुए हमले पर कहा कि रूस के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। रूस इस तरह के झूठ पहले भी बोलता रहा है। इस हमले का मकसद क्रेमलिन को यूक्रेन पर हमले जारी रखने का बहाना देना है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस पहले ही कीव में सरकारी इमारतों को निशाना बनाता रहा है। यह बहुत जरूरी है कि अब दुनिया चुप न रहे
हम रूस को स्थायी शांति हासिल करने के काम को कमजोर नहीं करने दे सकते। यानी जेलेंस्की ने उल्टा रूस पर डाल दिया। ये लोग झूठे बोल रहे हैं। जेलेंस्की ने पुतिन के घर हमले को रूस की साजिश बता दिया। उधर पुतिन के घर हुए हमले से ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के घर पर हमले की जानकारी खुद पुतिन से उनको मिली है और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये सब करने का ये सही समय नहीं है। यानी ट्रंप को भी आग लग गई कि क्या ये यार यूक्रेन, हम यहां युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, ये उधर पुतिन के घर पे हमले कर रहा है। अमेरिका के ही दम पर जेलेंस्की इतने दिनों से रूस से जंग लड़ रहे हैं। सुनिए ट्रंप ने पुतिन के घर पर अटैक को लेकर क्या कह दिया है। President Putin told me about it. Early in the morning, he said he was attacked. That's no good. It's no But good. Russian officials Don't said forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, it's a delicate period of time. But This is not the right time. It's one thing to be offensive, because they're offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that. पुतिन वो नेता नहीं है जो इस तरह के हमले भूल जाए, और यही वो बात है जिससे दुनिया परेशान है। एक बात तो तय है कि पुतिन इस हमले का बदला जरूर लेंगे, और वो किस तरह का होगा इसके बारे में अभी से चर्चाएं शुरू हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन के घर हमले से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। यह हमला रूस के न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमला था। पुतिन के घर में खास कम्युनिकेशन नोड्स होते हैं जिससे वो परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। हमले के बाद रूस अब न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इस हमले से शांति वार्ता खटाई में पड़ सकती है, जिसके बाद दुनिया भर में लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं। पुतिन के घर पर हमला चाहे यूक्रेन ने किया या किसी और ने किया, एक बात तो तय है कि अब पुतिन को रोकना बहुत मुश्किल होगा। पुतिन ने रूस के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। अगर पुतिन परमाणु हमला करते हैं तो उस पर अमेरिका भी रिएक्ट करेगा। अमेरिका की एयरफोर्स के खिलाफ पुतिन ने सबसे लेटेस्ट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। आप देखिए कि S-500 सबसे ताकतवर और बेहद खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे 5th जनरेशन फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। S-500 अमेरिका के स्टील्थ जेट F-22, F-35 और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिरा सकता है। S-500 अपने टारगेट को 600 किलोमीटर पहले एंगेज कर लेता है और 500 किलोमीटर पहले मार गिराता है। यानी पुतिन ने रूस का एयर डिफेंस एकदम अभेद्य बना दिया है, जिसके बाद पुतिन अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन कहां तो रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की बातें हो रही थी और कहां अब यह युद्ध और भड़कता दिख रहा है। इसी बीच नई आफत है कि यूक्रेन युद्ध तो रुक नहीं रहा, दूसरे युद्धों की आहट आ गई है। नए वॉर फ्रंट खुल रहे हैं। इसमें नया वॉर फ्रंट है चीन और ताइवान का। चीन और ताइवान के बीच पुरानी लड़ाई है। ताइवान खुद को अलग देश बताता है। चीन का कहना है कि अरे ताइवान तो उसका हिस्सा है। लंबे समय से दोनों के बीच संघर्ष होता रहा है, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि चीन नए साल यानी 2026 में ताइवान पर अटैक कर देगा। चीन की सेना ने ताइवान को घेर के सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन की यह मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल ताइवान को चारों तरफ से घेर के हो रही है। ताइवान चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है और उसी समुद्र में चीन की जो सेना है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। चीन ने ताइवान को जिस तरह से घेर लिया है, उस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज चीन ने पहले कभी नहीं की। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीन इस बार युद्ध करके ही मानेगा। चीन ने खुद इसका वीडियो जारी किया। ये तस्वीरें चीन ने जारी की हैं। इसमें चीन की सेना मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए दिख रही है। खास बात यह है कि चीन इस एक्सरसाइज में ड्रोन, ह्यूमनॉइड और रोबोट्स का जमकर इस्तेमाल कर रहा है, यह भी कहा जा रहा है। कुछ हालांकि AI जनरेटेड वीडियोस भी लग रहे हैं। यह नेक्स्ट लेवल वॉर एक्सरसाइज की तरह है। आप देखिए कि चीन ने इसके लिए कितनी फोर्स उतारी हुई है। चीन के इस सैन्य अभ्यास का नाम जस्टिस मिशन 2025 है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स शामिल है। वॉरशिप, फाइटर जेट, बॉम्बर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। समुद्री और हवाई टारगेट को निशाना बनाने का अभ्यास किया जा रहा है। बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी गई है। बाहरी दखल को रोकने का भी अभ्यास हो रहा है। चीन जस्टिस मिशन 2025 में अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। चीन के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। चीन की इस मिलिट्री ड्रिल से ट्रंप भी हैरान है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और जिनपिंग ताइवान पर हमला नहीं करेंगे। Well, I have a great relationship with President Xi, and he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it, but he hasn't told me anything about it, and I don't believe he's going to be doing it. No, nothing worries me. Nothing. इनको आजकल कोई कुछ बताता है। पुतिन के घर पे हमला हो गया, इनको बता के हुआ था क्या? चीन इनको बता के करेगा कि मैं ताइवान को ठोकने जा रहा हूं।
चीन ने किस तरह से ताइवान की घेराबंदी की है आपको देखना चाहिए। यह मैप देखिए, इसमें ताइवान को के चारों तरफ से चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज होती दिख रही है। ये वो जोन है जो चीन ने बनाया है। लाल रंग वाले जो आप जोन देख रहे हैं, आप देखिए ना, 7 जोन है। लाल रंग वाले जोन में चीन की सेना एक्सरसाइज कर रही है। हल्के नारंगी रंग वाले जोन को चीन ने वार्निंग जोन घोषित कर रखा है, और यह सब ताइवान की एयर डिफेंस लाइन के अंदर हो रहा है। यानी चीन की सेना ताइवान के एयर डिफेंस रेंज के अंदर घुसकर लाइव फायर ड्रिल और कॉम्बैट एक्सरसाइज कर रही है। और अब आप बताइए, यह हड़काने जैसा नहीं है कि आप पूरे चारों तरफ से घेर लिए, 7 जोन बना दिए, अब वहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते थे। अगर चीन ताकतवर है और अपनी ताकत दिखा रहा है, ताइवान कम है। ताइवान भले ही चीन के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन चीन के जवाब में ताइवान ने भी कमर कस ली है। चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट पर है, शॉर्ट नोटिस पर पलटवार करने के लिए तैयार है। वहीं चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज पर ताइवान ने कहा कि चीन उकसावे वाली हरकतें कर रहा है, ताइवान किसी के दबाव में न आने वाला। चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर दी है, पूरा फोकस उसका ताइवान पर है, और इसी बात से पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। भाई, पाकिस्तान अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई को भूला थोड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। अब यह अलग बात है कि चाइनीज हथियारों के बाद भी पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा। अब चीन ने अगर अपना नया फ्रंट खोल लिया, वो ताइवान के खिलाफ अग्रेसिव हो रहा है, चीन की सेना भी ताइवान को घेर रही है, और अगर वहां युद्ध हो गया तो मुनीर और शहबाज को डर सता रहा है कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 एक्टिवेट करेगा तो पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि पीएम मोदी कह चुके कि ऑपरेशन सिंदूर तो स्थगित है, बंद तो हुआ नहीं। यानी भारत 2026 में कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर देगा, इसको लेकर पूरी आशंका है। भारत के टारगेट पर पीओके और वहां के आतंकी ठिकाने हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं पीओके पर हमला न कर दे। ताइवान में उलझा चीन भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। अच्छा, मुनीर और शहबाज का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर चीन ने मदद नहीं की तो क्या होगा। मुनीर तो पहले से इतना डरा हुआ है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा है। शहबाज भी अपने लिए बंकर का इंतजाम कर चुके होंगे, क्योंकि भाई राष्ट्रपति वहां के कहते हैं कि बंकर में छुपने की नौबत आ गई थी जब पार्ट 1 हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान के लिए आफत सिर्फ यह नहीं कि इस समय चीन उलझा हुआ है। पाकिस्तान के लिए आफत यह है कि जिन अमीर मुस्लिम देशों के पास भिखमंगा पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगने जाता है, वो अमीर मुस्लिम देश भी आपस में भिड़ रहे हैं। इस वक्त 2 मुस्लिम देश, सऊदी अरब और यूएई, आपस में भिड़ गए, और इनके बीच में पाकिस्तान पिस रहा है। पाकिस्तान की मुश्किल बताऊंगा, लेकिन पहले सऊदी अरब और यूएई के बीच लड़ाई क्यों है वो समझिए। 2026 में जो नए युद्ध भड़क सकते हैं, उसमें सऊदी अरब और यूएई की लड़ाई भी हो सकती है। सऊदी अरब ने यमन में यूएई के समर्थन वाले एक गुट के हथियारों की खेप पर हमला कर दिया। सऊदी अरब ने जो हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इसमें एक बंदरगाह है, इसमें एक बंदरगाह पर शिप से कुछ गाड़ियां उतर रही हैं। सऊदी अरब का आरोप है कि इस शिप में हथियारों की खेप आई थी, जिसे उसने बम से उड़ा दिया। सऊदी अरब ने यह हमला यमन के मुकल्ला में किया, जो एक पोर्ट सिटी है। हमले के बाद वहां तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। सऊदी अरब और यूएई के बीच टकराव की वजह यमन है। यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब लगातार कार्रवाई कर रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों का एक गुट सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी, जिसे यूएई का समर्थन है, सऊदी अरब का कहना है कि एसटीसी के लिए यूएई ने हथियार भेजे थे, जो सऊदी अरब के लिए खतरा है। इस वजह से सऊदी अरब ने हथियारों की खेप पर हमला कर दिया। इसी के साथ सऊदी अरब ने यूएई को 24 घंटे के अंदर यमन से अपने सैनिकों को हटाने की चेतावनी भी दे दी। वहीं यूएई ने कहा कि जिस खेप पर हमला किया गया उसमें तो उसका हथियार ही नहीं था। इसके बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है कि काहे फोड़ दिए जब मेरा हथियार नहीं था। वो कह रहा तुम अपना सैनिक हटाओ। सऊदी अरब और यूएई के बीच जंग जैसे हालात पर पाकिस्तान फंस गया, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तान इन दोनों से भीख मांगता है। अब मुनीर एंड गैंग के सामने दिक्कत यह है कि वो समर्थन किसका करेगा। सऊदी अरब का करेगा तो यूएई बुरा मान जाएगा, यूएई का करेगा तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा। यानी आप देखिए कि एक तरफ पुतिन भयंकर गुस्से में है, चीन ताइवान के बीच कभी भी कुछ भी हो सकता है, 2 मुस्लिम देश आपस में भिड़ रहे हैं। यानी नए साल में धमाकों की पूरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इधर एक और मुस्लिम देश ईरान में भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान के पड़ोस में ईरान की इस्लामिक सरकार के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। ईरान में सालों बाद इस तरह की भीड़ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी है। ईरान में खamenei को सत्ता से हटाने की मांग हो रही है। ईरान का जेन जी भी इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इन सब का कहना है कि खamenei की नीतियों की वजह से ईरान की इकोनॉमी डूब रही है। ईरान में महंगाई दर 42% से ज्यादा है।